नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे शुगर फ्री की। और बात यह है कि क्या शुगर फ्री भी रिस्की है। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक बड़ा पैनल होगा और उसके साथ डॉक्टर्स होंगे और न्यूट्रिशनिस्ट भी। लेकिन पहले आपको बता दें कि दरअसल हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जिन चीज़ों को आप शुगर फ्री समझ रहे हैं, जिन चीज़ों को आप लो शुगर समझ रहे हैं, या फिर ऐसे जो दूसरे प्रोडक्ट जहां पर यह दावा किया जाता है कि इससे आपको शुगर से होने वाली जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी, खास करके डायबिटिक लोग और वैसे लोग जो वजन वगैरह को लेकर शुगर से थोड़ा परहेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ी बहुत नियमों में लूप होल्स हैं, इसके अलावा कुछ नियम को कंपनियां मानती ही नहीं है। नतीजा ये है कि जो प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं वो फायदे के बजाय आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसकी बहुत संभावना है। तो पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स हैं क्या। सबसे पहले आप देखिए शुगर फ्री में लेबल्स जो आपको देखने को मिलते हैं, एडेड शुगर, नो एडेड शुगर, मतलब कोई रिफाइंड शुगर इसमें नहीं डाला गया। जो घर में आप सामान्य चीनी इस्तेमाल करते हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। तो नेचुरल शुगर वगैरह से इसमें मिठास क्रिएट करने की कोशिश की गई है और ये माना जाता है कि आपके सेहत के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि डायरेक्टली रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी है लो शुगर की, जिसमें यह दावा किया जाता है कि शुगर कम है। इसमें मात्रा तय है कि अगर 100 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें 5 ग्राम शुगर, अगर वो सॉलिड है, और लिक्विड प्रोडक्ट कोई है, तरल पदार्थ, तो उसमें 100 ml में सिर्फ 2.5 ml, यानी कि सॉलिड से भी कम इसमें। तीसरी जो कैटेगरी है वो है शुगर फ्री की। इसमें आपको एक तरीके से आप पूरी तरह से सेफ या ज़्यादा सेफ आप कह सकते हैं कि यहाँ भी पैमाना क्या है, 100 ग्राम में 0.5 ग्राम, आधा ग्राम, 100 ग्राम में आधा ग्राम और 100 ml में आधा ml। यहाँ भी शुगर के टाइप की कोई पाबंदी नहीं, यानी कि वो नेचुरल शुगर भी हो सकता है और रिफाइंड शुगर भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है, दरअसल जो चालबाजियां होती है, क्योंकि आप तो लेबल पढ़ते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन लेबल में जो प्रॉमिस है वो पूरी नहीं होती। आपकी सेहत के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि पैकेट पर न्यूट्रिशन का टेबल नहीं दिया जाता, यानी अलग अलग बताया नहीं जाता कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है, किस चीज की न्यूट्रिशन क्या है और उसकी क्या मात्रा, ये देना चाहिए। और अगर न्यूट्रिशन टेबल देते भी हैं तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कंफ्यूजन इस तरीके से होती है कि आमतौर पर अगर आप कहीं खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि 100 ग्राम पर कितनी मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ये 200 ग्राम की बता देंगे या 10 ग्राम या 20 ग्राम की बता देंगे। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज होता है और उसको दिक्कत होती है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट के गलत दावे भी कर दिए जाते हैं, जैसे कि गुड फॉर डायबिटीज लिख दिया जाता है। इसके लिए इजाजत की जरूरत होती है, लेकिन ये लोग इजाजत लेते नहीं है और जो नियम कानून है उनका ये पालन नहीं करते हैं, या जो नियमों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लूप होल्स हैं जिसका फायदा ये उठा लेते हैं। और इनके अलावा जो दिक्कतें होती हैं और या हो सकती है हेल्थ को लेकर खास करके, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक एमिनेंट पैनल है, आपका परिचय करा दे। जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहित गुप्ता, अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ के डायरेक्टर क्लिनिकल केयर डॉक्टर अजय कुमार, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित गुप्ता से। ये बताइए कि ये प्रोडक्ट्स तो आमतौर पर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि सेहत के लिए अच्छे होंगे, खास करके डायबिटिक लोग ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं। आप लोगों की जानकारी क्या है, डॉक्टर्स इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रोडक्ट जब संयम से बाहर उसका उपयोग हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जितने भी ये न्यूट्रिशनल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, इनके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि ज़बान को पर्टिकुलरली सेटिस्फाई करना, उसके टेस्ट बड्स को, लेकिन कैलोरीज का प्रोडक्शन कम करना।
लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जितने भी शुगर फ्री टैबलेट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अंदर यूएस एफडीए ने क्लियरली ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी है। उनके ऑलमोस्ट 92% से भी 92 से भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स उसके अंदर एनलिस्टेड है। होता क्या है कि नॉर्मली जब हम इस शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को उपयोग करते हैं तो थोड़े समय के लिए हमको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमको शुगर का टेस्ट भी आता है और हमारी कैलोरीज कम होती है। लेकिन यदि इसका उपयोग संयम से बाहर रेगुलरली किया जाए और लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, तो आज हमारे पास रीजनेबल एविडेंस है कि इसका शरीर पर काफी हार्म हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको ये बहुत प्रॉपर्ली बताना चाहूंगा कि यदि आप ओकेजनल उपयोग इनका करते हैं तो वो आप जरूर करें। इसके लिए मैं कभी भी किसी अपने पेशेंट को भी मना नहीं करता, लेकिन रेगुलर उपयोग के बाद आप ध्यान से सुनिए कि 31 स्टडीज जो अभी तक अवेलेबल हैं, 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को जब उन्होंने 10 साल तक फॉलो किया, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज वेट गेन, जिस वेट को कम करने के लिए ली जा रही है, उन लोगों में देखा गया कि वेट बढ़ रहा है। उन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा हो गया, डायबिटीज की इंसिडेंस उसके अंदर बढ़ गई, और यही नहीं, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों के अंदर हार्ट अटैक भी कहीं ना कहीं ज्यादा पाया गया। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप उसको ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बना लेते हैं तो ये चीज आपके लिए हानिकारक हो जाती है। और एक नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है, ठीक है भाई, एक आध महीने ले ली, मैं रेगुलरली ले रहा हूं, उसके बाद नहीं लूंगा, तो उस समय पर हमको इनके इफेक्ट्स ऑब्वियस नहीं होंगे, क्योंकि रेगुलर कंजम्पशन के बाद ये हमारे बॉडी पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। एक और बात जो छोटी सी हमको समझनी होगी कि आज कोई भी प्रॉपर स्टडी इसके ऊपर कंडक्टेड नहीं, और जहां हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं होती तो वो हमारे लिए बेनिफिट भी हो सकता है प्रोडक्ट के फेवर में, और नुकसान कारक भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को क्लियर वर्डिक्ट नहीं दे पाते। इसीलिए आज ये डिबेट शो आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एविडेंस नहीं है। इसीलिए जो मेटा एनालिसिस होते हैं, जिसमें सारी स्टडीज को यूज किया जाता है, उसके अंदर एक क्लियर बताया गया है कि कहीं ना कहीं इनका नुकसान हो सकता है। तो संयम इज द की, जुडिशियस यूजेज इज द की। और लास्ट बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जो 2021 में ही एक बहुत बड़ी स्टडी जो पब्लिश हुई है, फ्रेंच स्टडी, जिसमें 1 लाख लोगों को जो इस प्रकार की टैबलेट्स को ले रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी 1-1.5 साल के अंदर उनके अंदर 20% इंक्रीज हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के अंदर पाया गया। तो ये चिंता का विषय है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टर्म पे हम ऐसी चीजों को लें तो हमको नुकसान दे सकती है, क्योंकि मेडिकल साइंस का एक रूल है, डू नो हार्म, फायदा दे ना दे, लेकिन नुकसान उसको नहीं करना चाहिए। जी, हर एक जगह ये सिद्धांत लागू होता है। हमारे यहाँ न्याय में भी सिद्धांत यही है कि चाहे दोषी पकड़ा जाए या ना जाए, लेकिन जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो उस सिद्धांत को भी ये वायलेट करता है और फायदे की जगह नुकसान होता है। डॉक्टर अजय, हम एक ऐसे देश में हैं, ये हमारा एक ऐसा देश है जिसको डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और इतने ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं, और वहाँ पर क्या वजह है? मार्केटिंग गिमिक्स है, प्रोडक्ट्स में को लेकर एक कुछ स्थिति साफ नहीं है, इसके बावजूद इतने ये प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनारियो को देखते हुए क्या हो रहा है? डेफिनेटली जागरूकता की कमी तो है ही, लेकिन इसके पीछे ह्यूमन बिहेवियर भी इसके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, क्योंकि यूजुअली शॉर्टकट्स का रास्ता अपनाना एक ह्यूमन बिहेवियर है। डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट का मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज वाले रास्ते को छोड़कर हम लोग छोटे रास्ते को भागते हैं, और मार्केटिंग गिमिक्स इतने ज़्यादा हैं कि शुगर फ्री नाम से हम उस चीज़ को या उस प्रोडक्ट को तुरंत ही शेल्फ से उठा लेते हैं। समस्या ये है कि एक्चुअली वो शुगर फ्री नहीं होता। जितने फ़ायदे की बात हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेडिकल एविडेंस नुकसान के फेवर में है। ऑब्वियसली दोनों तरीके की स्टडीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरीके का मेडिकल एविडेंस, जैसे डॉक्टर मोहित ने अभी बताया, इसके फेवरेबल यूज़ की तरफ में नहीं है। और यही वजह है कि इसका प्रयोग एक लंबे समय तक का हमारे लिए नुकसानदेह है। डायबिटीज़ के कंट्रोल में सहायता तो नहीं प्रदान करता, डेफिनेटली सहायता तो नहीं प्रदान करता, नुकसान एक लॉन्ग टर्म यूज़ में ज़रूर कर सकता है।
इसलिए इसका प्रयोग कम करने के लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस, वार्निंग्स के साथ में यह जो डाइटरी कंटेंट्स हैं उनका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए फूड आइटम्स पे। अधिकतर समय में ये भी एक बात रहती है कि जो न्यूट्रिएंट्स का डिस्प्ले होता है या डाइटरी कंटेंट्स का डिस्प्ले होता है उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो ऐसे होंगे जिनके नाम लोगों को पता भी नहीं होंगे, और चूंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो सबसे अंत में कहीं उसका नाम जाता है। जी, तो डॉक्टर मोहित ये बताइए, आपने भी यूएसएफडीए का नाम लिया, तो उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, उस पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जो चीज़ मान लीजिए हमारे यहाँ से अमेरिका जा रही है एक्सपोर्ट होके, उस पर यूएसएफडीए का ओपिनियन तो हमें मिल सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हमारा फ्रेमवर्क क्या है, हमारे यहाँ कंज्यूमर अवेयरनेस की जो स्थिति है वो भी हमें पता है, तो पॉलिसी लेवल पे क्या इसमें इंटरवेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी समस्या हो सकती है एक ऐसे देश में जहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं। देखिए, अभी ही रिसेंटली हमने लास्ट मंथ एक स्टडी पब्लिश की है हार्ट अटैक के 4000 पेशेंट्स की अपने हॉस्पिटल में, और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 40% लोगों को डायबिटीज फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई हार्ट अटैक के टाइम। तो यानी आप सोच सकते हैं कि प्री डायबिटीज कितनी सिग्निफिकेंट है। पॉलिसीज की प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों आती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पॉलिसीज हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास एविडेंस हो, जब हमारे पास क्लियरली वो, जब लैक ऑफ एविडेंस है, लैक ऑफ कुछ चीज है, तो उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति जीत जाता है या वो प्रोडक्ट जीत जाता है। इसीलिए आज मैं आपको ये जरूर प्रॉपर संदेश देना चाहूंगा कि अगर ये प्रोडक्ट्स अप्रूव भी हुए हैं, और ध्यान रखिएगा ये जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स भी हैं 3 कैटेगरीज के अंदर है। एक तो नेचुरल शुगर्स हैं, लाइक गुड़ है, ऐसी चीजें जिनको आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका फर्स्ट स्टेज जो था वो एस्पार्टेम और सैक्रीन जो कोक्स के अंदर हमको मिलते हैं, यानी नेचुरल उसके अंदर मिलते हैं, और जो स्टीविया करके नया प्रोडक्ट आया था वो है। इन सब के साथ वार्निंग इशू की गई है, इनके साथ हेडेक, वेट गेन, डिप्रेशन और साथ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब हमको एफडीए भी ये वार्निंग दे रहा है, इस वार्निंग को लोगों तक ना पास करना हम अपने पर्पस में सेल होते हैं। इसीलिए मार्केटिंग गिमिक्स के झांसे में ना आए। यदि आप ओकेजनल कंज्यूमर हैं, मैं आपको अलाउ कर सकता हूं, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है, आदत बन जाना, उस प्रोडक्ट को इतना मार्केट करना कि व्यक्ति उसका एडिक्ट बन जाता है, और एडिक्शन बन के वो जो हमारा न्यूरल प्रोसेस है वो इस तरह प्रोग्राम हो जाता है कि हमको वही चीज की जरूरत पड़ती है। आप समझिए, 1 साल नहीं फर्क पड़ेगा, 2 साल भी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो बच्चा या यूथ या कोई व्यक्ति उसको 2, 3, 4, 5 साल ले लेता है, उसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं, सडनली हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पर क्या डिजास्टर हो गया। इसीलिए इनको मॉनिटर करना, इनका संयम, इनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाना या लगाम लगाना, रोक भी ना कहें तो हम कहें, कहीं ना कहीं इनका प्रॉपर इनको हाईलाइट करना, लेबल करना कि ये नुकसान हो सकता है। टोबैको पे क्या वार्निंग देते हैं कि भाई दिस मे बी इंजीरियस टू योर हेल्थ, इन प्रोडक्ट्स पर ये क्यों नहीं दी जाती है। आप इसमें भी ये जरूर लिखें कि दिस मे आल्सो बी इंजीरियस टू योर हेल्थ, ये लिखना बहुत जरूरी है। और हमें आज अपने देश में भी इसकी साइंटिफिक स्टडीज करनी चाहिए। पॉसिबल है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हमारे पास एविडेंस आएगा लॉन्ग टर्म का, हम उसको क्लियरली पेपर दे पाएंगे। अगर गलत है तो आप उसको मत यूज करिए, और सही सेफ है तो क्यों नहीं, सब भी यूज करें, आप और हम भी मिलकर उसको यूज करें। जी, शिखा जी ये बताइए, ये पूरा एक हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो एटीट्यूड है खाने को लेकर, उस पर एक ये पूरा एक तरीके से निर्भर है पूरा जो हमारा अभियान है, जो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता हो। लोग कैसे अप्रोच करते हैं, जैसे ही डाइट प्लानिंग की बात आती है तो सबसे पहले सॉल्ट एंड शुगर एंड फैट, ये 3 चीज की प्लानिंग हम करते हैं, और उसमें ही ये चीज आके चुपके से सेट हो जाती है। कितनी अवेयरनेस है, आप लोगों को क्या लगता है लोगों के बीच में, या फिर आपकी भी फ्रेटर्निटी जो है उसको भी इसमें बड़ा रोल निभाना है? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो पेशेंट एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड से पेशेंट बनने से पहले जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंटिन्यूइंग विद द शुगर फ्री वाला जो आप डिबेट कह रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डायबिटिक्स को ये समझना चाहिए कि उनकी जो डायबिटीज है सिर्फ चीनी खाने की वजह से नहीं हो रही है, वो है क्योंकि वो रिफाइंड आटा खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, और वो उनकी डाइट में जो बाकी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो सब्जियों से, फाइबर से आता है, वो नहीं खा रहे हैं। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ऑल्टरनेटिव शुगर नहीं है, उसका डायबिटीज को ठीक करने का जो सोल्यूशन है वो ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी है। नाउ कमिंग बैक टू शुगर फ्री, शुगर फ्री में क्या है कि लोगों को लगता है कि अच्छा अगर हम शुगर ना खाएं और हम डायबिटिक हैं और मीठा कहाँ से हम खाएं,
सो मीठा खाने के लिए उनको लगता है कि ये जो सारे केमिकल्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एस्पार्टेम है, सैकरीन है या सुक्रालोज है, अलग अलग तरह के ये केमिकल्स हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता। शरीर के जो हमारी कोशिकाएं हैं, शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो इसको नहीं रिकॉग्नाइज करती। ये एलियन है जो हमारे शरीर में जाके डिसरप्शन कॉज करते हैं, एक किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे को हर्ट करते हैं। उसकी वजह से ये जो सारी बीमारियां हैं, या जैसे ये फॉर एग्जांपल वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव शुगर्स जो ये केमिकल शुगर है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है। तो अगर एस्पार्टेम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रेन तक चला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है कि केमिकल क्यों। अगर हमें चीनी नहीं खानी है तो वाइट शुगर नहीं खानी, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो नेचुरल फूड्स हैं, रादर देन कि हम उसको बॉडी को फूल करने के लिए कुछ इस तरह की चीजें खाएं। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिवाली और इन सब फेस्टिवल्स के दौरान कई मिठाइयों में जो शुगर फ्री यूज हो रहा है या इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स यूज हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। यानी एक डब्बा मिठाई में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस तरह के केमिकल्स डाले जा रहे हैं, सो दैट इट इज अ फुल डब्बा ऑफ शुगर फ्री मिठाई। इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है इन सीजन्स में। और ये भी, इस पे भी एक रोक होनी चाहिए कि एक दिन में आप इतना नहीं खा सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, दिस वेरी हार्मफुल फॉर द, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ यूसेज देयर वाज इन्फ्लेमेशन इन द हार्ट। इन्फ्लेमेशन तो जायज़ है। इन्फ्लेमेशन कब होएगी? जब आपके शरीर में इस तरह के एलियन सब्सटेंस जाएंगे और बॉडी उससे लड़ेगी। सी इफ यू हैव एनीथिंग जो आपके शरीर को जो नहीं रिकॉग्नाइज करता, वो उसको आइडेंटिफाई करता है एज एन एनिमी। तो अगर उसने उसको एनिमी आइडेंटिफाई कर दिया तो पूरा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, पूरा वो कैस्केड करता है और पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन फैलती है जी। तो ये एक्चुअली इन माय ओपिनियन शुड नॉट बी गिवन एट ऑल। और जो मिठास की जो बात है, तो डायबिटीज चीनी खाने से नहीं होती। डायबिटीज जैसे मैंने कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रिफाइंड फूड, मैदा है, सूजी है। इनफैक्ट आपको शायद ताज्जुब होगा कि जब लोग शुगर फ्री रस खाते हैं तो जो सूजी है रस में, वो अपने आप में डायबिटीज बढ़ाती है जी। प्लस ये केमिकल इसमें डाला जाता है तो वो डबल वैमी है। सो आई थिंक पेशेंट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट कि एक्चुअली डायबिटीज होती कैसे है और उसका सही सोल्यूशन क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है और किस तरीके से आपको प्राणायाम या स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है जी। तो ये तो बिल्कुल साफ है अब तक कि जो भी चीजें, जो प्रोडक्ट आपको इस तरीके के लेवल से बेची जा रही है, शुगर फ्री या फिर लो शुगर या फिर नो शुगर, उनके भीतर गारंटी नहीं है उस चीज़ की जिसके लिए आप खरीद रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत लंबा इस्तेमाल आप करेंगे तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होना भी तय है। डॉक्टर्स हमारे कह रहे हैं कि इसके एविडेंसेस ज़्यादा है कि नुकसान आपको हो सकती है। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे प्रैक्टिस हैं कि अब जैसे चीनी नहीं खानी तो गुड़ खाना है और गुड़ की मिठाइयाँ खानी है, ये कहाँ तक सही है और इस पर क्या हो सकता है बैलेंस्ड अप्रोच, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि शुगर फ्री क्या ये भी रिस्की होता है, और अभी तक की बातचीत से पता चल रहा है कि रिस्की ही होता है, खास करके अगर आप बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस पर अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अजय, ये बताइए कि अभी जैसे त्यौहार होते हैं तो हम मिठाइयाँ लाते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो, और जो लोग आजकल थोड़ा ज़्यादा अपने वजन को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं वो सामान्य मिठाइयाँ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हम बाज़ार से लाते हैं शुगर फ्री मिठाई, जो कि हमें थोड़ी ज़्यादा ही महंगी पड़ती है। हमने पता भी किया, एक आध बार ऐसे उदाहरण हुए हैं जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो शुगर फ्री जो डिब्बियों में जो टिकिया आती है उसका इस्तेमाल करके मिठाई बनाई जाती है। कितना उचित है ये? मनोज जी, एक तो जो बाज़ारों में मिठाइयों में शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनेस का प्रयोग किया जाता है वो स्वीटनेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जो घरों में जो टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं।
जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं भी, तो उन सब के लिए एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि लगभग 25 ग्राम तक का महिलाओं के लिए और लगभग 35 से 36 ग्राम तक का शुगर पुरुषों के लिए, इतना शुगर दिन भर में या 24 घंटे के अंदर अलाउबल है, जिसको हम महिलाओं के लिए 6 टीस्पूनफुल्स कह सकते हैं और पुरुषों के लिए 9 टीस्पून कह सकते हैं। नॉन रिफाइंड शुगर्स की बात करते हैं। डायबिटिक्स हैं, उनके लिए जो हम लोग बात करते हैं, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है उसका लगभग 6 से 10% का हिस्सा ही शुगर के थ्रू आना चाहिए। ये जानकारियां होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं भी और अगर हम शुगर या मीठे का प्रयोग करना चाहते हैं तो नेचुरल शुगर्स का प्रयोग करें। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें जिनके अंदर में नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि उतने हार्मफुल नहीं होते। फ्रूट जूसेस की जगह फ्रूट्स का प्रयोग करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जो मिठाइयों में प्रयोग किए जाते हैं वो डेफिनेटली उचित नहीं है। ज़बान के लिए तो हमको लगता है कि हमने खा लिया है, लेकिन शरीर के लिए वो डेफिनेटली काफ़ी नुकसानदेह रहता है जी। उसकी जगह में लिमिटेड मात्रा में, ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ हो गई है उसके जीवन से शुगर खत्म हो गया जी जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रांति है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लिमिटेड मात्रा में उस चीज़ को लिया जाए तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है जी। नुकसानदेह तब है जी जब डॉक्टर साहब एक सवाल हम ले लें, समय कम है। डॉक्टर मोहित, ये बताइए कि घर में जब चाय बनती है तो सबके लिए चाय जब बनती है तो पहले थोड़ी सी चाय अलग हो जाती है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है, और उसमें डाली जाती है गोलियां, और वही गोलियां इस्तेमाल होती हैं जब घर में कुछ हलवा मिठाई कुछ भी ऐसा कुछ बन रहा है। ये कहाँ तक सही है? इस पर क्या गाइडलाइन है आपकी? देखिए, मैं डॉक्टर अजय से बिल्कुल सहमत हूँ कि शुगर को इस प्रकार से अपनी लाइफ में रिप्लेस करना ये सॉल्यूशन नहीं है। और सर इस बात से एग्री करेंगे कि शुगर का कारण केवल मीठा खाना नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा कंजम्पशन भी हमारी डायबिटीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। ये बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि या तो आप फीकी चाय की आदत डालें, और अगर आपको नहीं आदत होती है तो आप थोड़ी सी चीनी उसके अंदर ले सकते हैं। देखिए, आपको उसकी क्वांटिटी को संयम में रखना है। डायबिटिक मरीजों को अगर आप कहेंगे मत खाइए, तो टिपिकली ध्यान से सुनिए क्या होता है कि वो कहेगा कि मैं 1 दिन नहीं खाऊंगा, 2 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा। उसके बाद डायबिटिक व्यक्ति और आप हम सबके साथ ये है कि वो चुपचाप किचन में जाएंगे, एक पीस वो मुंह में खाएंगे, एक पीस हाथ में छुपाएंगे और खा के उसको फिर लेंगे, और ये बिंज ईटिंग कहलाती है, वो रिलीज फिनोमेना कहलाता है। इसलिए बेटर तरीका क्या है कि आप उसी बर्फी का, उसी स्वीट के आप 4-5 भाग कर दीजिए। दूसरा, आप जैगरी, हनी और कोकोनट शुगर, ऐसे नेचुरल शुगर्स का उपयोग करें, तो ये आपको बहुत ठीक है। शिखा जी, आखिरी सवाल आपसे। डॉक्टर साहब ने जहां बात खत्म की वहीं से बात कर रहे हैं। नेचुरल शुगर में क्या वो मीठा कम होता है, शुगर कम होता है, कैलोरी कम होती है? कि मतलब जैसे हम 3 चम्मच चीनी की जगह क्या हम 4 चम्मच गुड़ या 6 चम्मच शहद लें, वो सही है? जी, जो रिफाइंड शुगर होती है वो होती है एक्सप्रेस शुगर। जैसी वो हमारे शरीर में जाती है वो हमारे शरीर की एक जैसे सुनामी होता है, एवलांच होता है, उसकी तरह हिट करती है इंसुलिन को, और इसीलिए वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है। नेचुरल शुगर में जैसे गुड़ की अगर हम बात करें, उसमें कई तरह के फाइबर्स होते हैं जो स्लो रिलीज थोड़ा करते हैं उसको। तो एक्चुअली जो सब्जियां हैं सबसे ज़्यादा स्लो रिलीज उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बट अगर आप गुड़ की बात करें तो उसमें आयरन है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स है, और उसमें थोड़ा सा फाइबर है जिससे कि वो शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी बॉडी में, तो इसीलिए बेटर है। बट आई वुड से कि डायबिटिक्स अगर रोज नियम से 1 घंटा एक्सरसाइज करें तो वो इंसुलिन को संयम में ला सकते हैं। ये तो जी समय चूंकि समाप्त हो रहा है शिखा जी, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। आखिरी बात जो शिखा जी ने कही वो निचोड़ है पूरी डिस्कशन का कि देखिए तरीके बहुत हैं। आसान रास्ता जो पहली बात कही थी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मोहित ने, और जो बात शिखा जी ने कही, दोनों को मिला लीजिए, यानी शॉर्टकट मत ढूंढिए। ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं जहां से आप सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं हर स्थिति में, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
के प्रायोजक हैं